चलिए आइए आज के संदेश में जाएंगे। लूका किताब 15 अध्याय में आइए सभी लोग वहां पर ना। इस नए जगह पे आप सभी का स्वागत है। एक परमेश्वर के लिए जोरदार ताली देंगे। परमेश्वर का धन्यवाद जो परमेश्वर ने हम लोगों को एक नया जगह दिया है और इस जगह में और ये जो वचन जो सुनने वाले हैं रियली परमेश्वर हम सभी से बातें करेगा। क्या हम तैयार हैं? यस। हालेलुया हालेलुया। तो लूका का 15 अध्याय में आइए और 11 से लेकर मैं 21 तक पढ़ूंगा। आप लोग इसको पूरा पढ़ सकते हो बाद में, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं पूरा इसको पढ़ूं मगर मैं थोड़ा सा हिस्सा कम कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं पढ़ता हूँ, सब लोग ठीक है? हाँ, लिखा है फिर उसने कहा किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह उस सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश में के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा और उसने उससे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों में से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। आइए प्रार्थना करते। प्रभु यीशु मसीह, मेरी विनती प्रार्थना है इस वचनों के द्वारा जो पवित्र आत्मा के द्वारा आप हम सभी से बातें करें, हमारे दिल मन को तैयार करें प्रभु जी। और आप परमेश्वर समझ देना और तेरे वचनों को हम सीख पाए। यीशु तेरे नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। इस जगह पे जब हम आए हैं और यह जगह ही जो परमेश्वर की उपस्थिति की उसके वचनों के द्वारा हम सब सुन पा रहे हैं और सीख पा रहे हैं। और परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर जो है वो अपने वचनों से हमें सिखा रहा है। हालेलुया हालेलुया। तो परमेश्वर ने जो हमें और आपको एक अवसर दिया इस जगह पर और परमेश्वर ने ये मौका मिला हमें कि परमेश्वर ना हमें ये समय दिया, क्योंकि पूरा साल ना खत्म हो गया। ये आखिरी रविवार है ना, 2024 का आखिरी रविवार है और हम आने वाले नए साल में 2025 में जाने वाले हैं। और हमें परमेश्वर कुछ चीजें जो आज हमसे बातें करेगा। कितने लोगों को परमेश्वर से प्रेम है? हम सबको ना परमेश्वर से प्रेम है कि परमेश्वर कौन है ना? परमेश्वर प्रेम है और प्रेम परमेश्वर नहीं है। सुन रहे? परमेश्वर प्रेम है, प्रेम परमेश्वर नहीं है। मगर वही प्रेम आज हमें और आपको ना इस जगह पर लेकर आए और परमेश्वर हम सभी से बातें करेगा। सिर्फ हमें क्या करना है? तैयार होना है ना। और जो आज का संदेश का जो शीर्षक है ना, वो बताने से पहले इस कहानी को हमने देखा। यहाँ पर कितने पुत्र थे? पिता के 2 पुत्र थे और छोटे बेटे ने क्या किया? अपनी हिस्सा को लेकर पिता से दूर देश चला गया और वहाँ क्या हो गया? कुकर में सारे उसने अपने हिस्सा को क्या किया? गंवा दिया। और वहां पर क्या हुआ? अकाल पड़ा। और तब उसका पिता का क्या हुआ? याद आया कि मेरे पिता के घर में ना जो नौकर है, यहाँ पर जो मैं ना खाना खा रहा हूँ वो सूरों का खाना उसको मिल रहा था। उसे पिता का याद आया और पिता के पास है ना वो जाने के लिए निर्णय लिया। मन में क्या कहा? मेरे पिता के पास तो ना इससे अच्छा नौकरों को ना कपड़े और भोजन
मिलते हैं, क्यों ना हम अपने पिता के पास ना लौट कर जाओ। और मेरा संदेश का शीर्षक क्या है? परमेश्वर से अलग ना होना। सुन रहे? एक साथ हम लोग बोल सकते हैं, परमेश्वर से अलग ना होना। परमेश्वर से अलग ना होना, इसका मतलब क्या है कि हमने देखा कि इस कहानी में कि एक पिता से अपना पुत्र अपना हिस्सा लेकर पिता से क्या हो गया? दूर हो गया। और उसने एक शब्द कहा, पुत्र ने शब्द कहा कि मैंने तेरे पिता तेरी दृष्टि में मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया और परमेश्वर के भी विरुद्ध मैंने कार्य किया। और क्या हुआ उसने? जब वो पिता से अलग हुआ, उसका जीवन क्या था ना? खोया हुआ था। और वो क्या था ना? परमेश्वर से, जैसे मेरा शब्द है ना, शीर्षक है कि परमेश्वर से अलग ना होना। यहाँ पर एक पुत्र अपने पिता से जब अलग हो गया, उसका जीवन में कितनी सारी समस्याएं आई। सुन रहे? कितनी सारी तकलीफें आई, कितनी सारी परेशानियां आई, कोई उसका मदद नहीं किया। मगर आपका परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर, वह स्वयं स्वर्ग छोड़कर हमारे लिए, आपके लिए इस दुनिया में इसलिए आया कि हम परमेश्वर से अलग ना हो। ये शैतान है जो शुरुआत में आदम और हवा को परमेश्वर ने जो बनाया, और परमेश्वर ने उन्हें सब कुछ दिया, रहने के लिए, खाने के लिए, हर एक चीजों का परमेश्वर ने उनके लिए उपाय किया। और उनके बीच में जो शैतान आया और उन्होंने क्या किया? वो परमेश्वर की आज्ञा ना माना और वो पेड़ का फल उन्होंने खाया, और खाने के द्वारा परमेश्वर से क्या हो गए? अलग हो गए। आज मेरा जो शीर्षक है, परमेश्वर से अलग ना होने का मतलब क्या है? कि परमेश्वर का प्रेम जो स्वर्ग छोड़ के इस दुनिया में हमारे लिए, आपके लिए इस दुनिया में आया, ताकि हम और आप उद्धार पाए और पापों से क्षमा पाए और छुटकारा पाए और हमें अनंत काल का जीवन मिले। हालेलुया। अनंत काल का जीवन प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको और पूरे जगत को देना चाहता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने स्वयं कहा कि परमेश्वर ने दुनिया से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह हमारे लिए, आपके लिए, इस संसार के लिए दे दिया। और जो कोई उस पर विश्वास किया है वो नाश नहीं हुआ परंतु अनंत काल का जीवन पाया। हालेलुया। इसीलिए रोमियो का 8:35 में कहता है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? हालेलुया। मसीह के प्रेम से जो बंधा हुआ है, वो जो जुड़ा हुआ है, उसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। और क्या कहता है? क्या क्लेश, क्या संकट, या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार, और कहता है 39 में कहता है, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। संसार में कोई भी दुख, पीड़ा, संकट, उपद्रव, ऊंचाई, गहराई, कोई भी चीजें परमेश्वर के प्रेम से हमें अलग नहीं कर सकती। इसीलिए परमेश्वर ने हमें जोड़ा है तो कोई अलग नहीं कर सकता। इस साथ में हम लोग बोल सकते हैं, परमेश्वर ने हमें जोड़ा है, कोई भी अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। और परमेश्वर का प्रेम है हमारे लिए, आपके लिए। इसीलिए पाप जो है परमेश्वर के प्रेम से अलग करता है। जैसे आदम और हवा पाप किया और वो पाप की वजह से अलग हो गए, और परमेश्वर ने उनके लिए स्वयं एक मेमना वध किया और उनके लिए नया कपड़ा पहनाया, उनके लिए नया वस्त्र दिया, और उनके लिए स्वयं वो चिन्ह था उत्पत्ति का 3:15 में कि एक मेमना इस दुनिया में जन्म लेगा और यीशु मसीह का नाम, उसका नाम होगा ना यीशु मसीह, उसका नाम इमानुएल होगा। इमानुएल का नाम का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। और वह उद्धार करता है, दुनिया में जन्म लेगा, लोगों की पापों के लिए स्वयं हमारे लिए, आपके लिए बलिदान होगा। और यही है, हमने देखा कि जब कोई भी इंसान परमेश्वर के प्रेम से ना जुड़ा हुआ है और उसके साथ बना हुआ है, उनके जीवन में परमेश्वर उसका अनुग्रह है, परमेश्वर का प्रेम है। और परमेश्वर हम देखते हैं कि बाइबल में देखते हैं कि दाऊद के जीवन से, दाऊद परमेश्वर ने उसे राजा बनाया, और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि मेरे मन के अनुसार ना, दाऊद को परमेश्वर कहता है कि मेरे मन के अनुसार मैंने दाऊद को चुना है। और वही दाऊद परमेश्वर के दिल के करीब में रहने वाला, और उस व्यक्ति दाऊद बहुत सारी लड़ाइयों को लड़ा, बहुत सारी लड़ाइयों को जीता,
मगर उसके जीवन के बारे में हम लोग देखते हैं कि उस लड़ाई के मैदान पर दाऊद शाम के समय पर लड़ाई के मैदान पर होना था और दाऊद कहाँ था? अपने महल में छत पे टहल रहा था। और छत पर टहलने के बाद दाऊद किसको देखा? बत्सीबा को नहाते हुए, और उसने पाप किया। उस पाप को छुड़ाने के लिए, उसको छुपाने के लिए स्वयं दाऊद ने उसके पति को मरवा डाला और अपने पाप को छुपाने के लिए वो उसकी पत्नी को अपनी पत्नी बनाया। और वो उसको पता नहीं कि मैंने पाप किया, और परमेश्वर जानता है। परमेश्वर से अलग हो गया वो, उसका मन दिल है ना, वो सब कुछ जानते हुए भी वो अनजान है। और एक दिन सेनापति आकर एक कहानी बताया दाऊद को कहानी बताया कि दाऊद राजा हमारे शहर में, हमारे मोहल्ले, हमारे इलाके में एक मेमना एक जन ने छीन लिया और छीन कर अपने मेहमानों के लिए उसने पार्टी बनाया। और दाऊद राजा को जब ये कहानी बताया गया कि कौन है जो ऐसा गरीब के घर में जाकर उस मेमने को लेकर वो छीन कर अपने घर में वो पार्टी बना रहा है, मेहमानों को खाना खिला रहा है, कौन है जो विरुद्ध, ऐसा कौन है काम किया? और जब उस समय सेनापति ने कहा दाऊद राजा तू है, दाऊद राजा का तलवार वहीं पर उसका छूट गया। मगर आप ध्यान दो, परमेश्वर से उसने पाप किया और गलतियों को छुपाया, और छुपाने के बाद में वो परमेश्वर से अलग हो गया। मगर पता है दाऊद ने पश्चाताप किया। भजन संहिता 51 में जब पढ़ोगे तो वो कहता है, दाऊद कहता है कि परमेश्वर का आनंद मुझे फिर से वापस लौटा, क्योंकि मैं परमेश्वर तेरा चुना हुआ व्यक्ति हूँ और मैं तुझसे अलग नहीं होना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ जीवन को जीना चाहता हूँ। और वहां पर दाऊद अपने पापों को अंगीकार कर रहा है और कहता है, परमेश्वर से गिड़गिड़ा कर रो कर विनती कर रहा है, कहता है कि हे परमेश्वर, मेरे उद्धार का आनंद मुझे वापस लौटा। जो मैं पाप किया, मैंने गलती किया, उसे क्षमा करने के लिए मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। कई बार हम परमेश्वर से पाप की वजह से हम अलग हो सकते हैं। और भजन संहिता 50:12 में कहता है, अपने किए हुए उद्धार का आनंद मुझे फिर से लौटा। क्या कहता है वो कहता है अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपा। परमेश्वर से अलग हो सकता था, परमेश्वर से दूर चला जाता था, क्योंकि पाप लोगों के जीवन में बाइबल में लिखा है परमेश्वर पाप से नफरत करता है और पापियों से वो प्रेम करता है। हालेलुया। मैं अपने आप को क्यों नहीं बदलता? मेरा सवाल है, मैं अपने आप को क्यों नहीं बदलता? क्यों 2024 में मैंने जो जीवन जिया, क्या मैं अपने आप को बदलना नहीं चाहता? परमेश्वर से अलग होने के लिए कई ऐसी बातें हैं हमारे पास, आज भी हम लोग नहीं बदल पा रहे। तो हमें आपके पास क्या मौका, क्या हमें अपने आप को परमेश्वर से अलग ना होने के लिए बहुत सारी हमारे जीवन में ऐसी चीजें हैं जो बीच में आ सकती हैं। मगर आपका परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह जो आपने जाना है, उसे अपने आप को बदलने के लिए 2024 गया, बीत गया, और 2025 आपके लिए, हमारे लिए वो तोहफा बनकर आया, ताकि हम और आप 2025 का जीवन जो प्रभु यीशु जो शुरुआत करेगा हमारे लिए, आपके लिए, वो अद्भुत होगा। हालेलुया। तालियां बजा सकते हैं हम परमेश्वर के लिए। परमेश्वर पाप से नफरत करता है, परंतु हम पापियों से वो प्रेम करता है। बेशक हम परमेश्वर से अलग हो सकते हैं कोई भी कारण की वजह से, और बहुत सारे बहुत कारण होते हैं। मालूम है, जब पति पत्नी का जब शादी होता है नया पत्नी घर में जब बहू बन के घर में आती है, कई बार बहुत सारे कमियां निकालती है, ताकि वो क्या हो सास ससुर से अलग रहे। क्या बहाने बनाएंगे सास मेरे अच्छे नहीं है, ननन बराबर नहीं है, बराबर बात नहीं करती है, और जेठानी है जेठानी बराबर नहीं है। कई ऐसे अलग होने के लिए लोग क्या करते हैं, बहाना बनाते हैं। मगर परमेश्वर के लोग परमेश्वर के प्रेम में जुड़े हुए, वो परमेश्वर के प्रेम में जुड़े हैं, तो ये सब बातें हमारे जीवन में अलग नहीं कर पाएंगी, क्योंकि परमेश्वर ने जोड़ा है, उसे कोई अलग नहीं ना करे। यही है हमारे आपके लिए। इसीलिए कलीसिया के बिना हमारा जीवन क्या है, अधूरा। हमारा कलीसिया, अगर हम कलीसिया में नहीं जाते, परमेश्वर के प्रेम को नहीं सुनते,
उसके वचनों को नहीं पढ़ते, उसको सीखते नहीं परमेश्वर को, तो हमारे जीवन में भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बहुत सारे कार्य हो सकते हैं। एक बार एक आदमी ने क्या किया, पहाड़ खरीद लिया और लोगों ने बताया वहां पर सोना मिलेगा। उन्होंने पहाड़ खरीद लिया और उसने अपना जितना पैसा था उसका सब खोद खोद के पहाड़ को पूरा पैसा उसका बर्बाद हो गया। बर्बाद होने के बाद वो क्या किया, हार गया, बोला आप मेरा कोई काम नहीं होने वाला। उसने क्या किया, दूसरों को बेच दिया, और दूसरों को बेच दिया और क्या हो गया, दूसरे ने खरीदा उसका जमीन पहाड़ को और उसने खोदा और उसके अंदर सोना निकला। कई बार परमेश्वर हमें देना चाहता है, मगर हम कई बार है ना उसे पाने के लिए ना आसानी से मिल जाए सोचते हैं, मगर हमें हम यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया हमारे लिए, आपके लिए दुनिया में क्रूस पर उन्होंने जब अपने आप को जब लोग लेके जा रहे थे, आसान था यीशु मसीह को जाने के लिए। यीशु मसीह को दुख उठाना पड़ा। यीशु मसीह ने स्वयं हमारे पापों के लिए वो स्वयं अपने हमारे लिए, हमारे अपराधों के कारण वो घायल हुआ। हमारे बुरे काम थे और हमारे बुरे कामों के तो यीशु मसीह को कुचला गया। हमें अच्छा जीवन मिले, शांति मिले, हमारे घर में परमेश्वर का प्रेम हमेशा बना रहे, कि परमेश्वर की शांति के लिए यीशु मसीह के ऊपर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने के द्वारा आपका हमारा जीवन बदल जाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो हम सुनते हैं हमारा जीवन बदल जाए ना। कलीसिया के बिना हमारा जीवन अधूरा है, इसीलिए हमें क्या करना है, बने रहना। एक साथ में बोलो, बने रहना। बने रहना है। अगर हम बने नहीं है तो यूहन्ना का 15:4 में क्या कहता है, देखो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। एक पेड़ का उदाहरण यीशु मसीह दे रहा है कि डाली जब पेड़ में अगर बनी नहीं है और उसमें बने नहीं है तो कभी भी फल नहीं लेके आ सकती। वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। क्या है, अगर कलीसिया के बिना, परमेश्वर के बिना हम अगर अपना जीवन को जी रहे, पता है बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के बिना अपने जीवन को जीते हैं। उनके घरों में, मैं ऐसा बोल नहीं रहा हूँ ना, और मैंने बहुत सारे परिवारों को देखा बिना परमेश्वर का जीवन जीने के द्वारा उनके घरों में ना हर एक लोगों के जीवन में क्लेश, संकट, ना समस्या, बीमारियां बंधी हुई हैं। मगर मैं आपको बताऊं, जब हम और आप परमेश्वर के प्रेम में बने हैं, उसके साथ संगति कर रहे हैं, उसके वचन के साथ जीवन जी रहे हैं, कलीसिया में बने हैं, और परमेश्वर हमें हर एक बीमारी से, हर एक संकट से, हर एक समस्या से वो छुटकारा दिलाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की बड़ाई हो। इसीलिए यूहन्ना का 15:5 में कहता है, क्या कहता है, दाखलता मैं हूँ, दाखलता हूँ, तुम डालियां हूँ, और जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। हालेलुया। परमेश्वर जब हम में और आप में बना है तो बहुत फल लेकर आएगा। याकूब का 4:8 में कहता है, तू मुझ में बना रहे और मेरी बातें तुझ में बनी रहे। सुन रहे, परमेश्वर की बातें मुझ में बनी रहे और हमें परमेश्वर में बने रहेंगे, तब बाइबल में लिखा है, जो कुछ तुम मांगोगे मैं उसे पूरा करूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के करीब आने के लिए आपको परमेश्वर के निकट आना और उसके साथ जीवन जीना बहुत जरूरी है। कई बार मैंने उदाहरण दिया कि पेड़ जमीन में गड़ा है और उसको उखाड़ दो तो क्या हो जाता है, मर जाता है, और उसका जीवन क्या है ना, तो कुछ समय के बाद में उसको कोई काम में नहीं आता। संसार में शैतान ऐसे ही लोगों के जीवन में आता है और लोगों के जीवन को उखाड़ता है ताकि परमेश्वर से वो अलग हो जाए। सुन रहे, यस, परमेश्वर से अलग हो जाए। और शैतान बहुत चालाक है, शैतान गरजने वाले सिंह के समान है। बाइबल में लिखा है पहला पत्र 5:7 में कि शैतान गरजने वाले सिंह के समान है, इसलिए कहता है कि तुम सचेत रहो और जागते रहो, किसी की बातों को मत सुनो ना। हमें और आपको परमेश्वर से अलग करने के लिए बहुत सारे लोग हमारे बीच में आएंगे, बोलेंगे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं करता, मगर जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ परमेश्वर बहुत कुछ करने वाला है। हालेलुया। बाइबल में हमने देखा ना, कितना गवाही है ना। करण का मम्मी यहाँ पर है ना, कैंसर जैसी बीमारी से उन्होंने लड़ाई को लड़ा ना, जहाँ कुछ नहीं हो सकता परमेश्वर ने आज उनको यहाँ पर ना हमारी कलीसिया में रखा है। कितने सालों से आ रही हैं और आई समस्या, तकलीफें आई, मगर प्रभु
यीशु उनके साथ है। इसीलिए परमेश्वर से अलग ना होने के लिए संसार में शैतान बहुत सारे चालों को चलेगा, बहुत सारी समस्याओं को लेकर आएगा, काम की समस्या लेकर आएगा, घरों में ना कमी घटी की समस्या लेकर आएगा, और बहुत सारे चीजों को हमारे बीच में लेकर आएगा। शैतान का यही काम है ना। इसीलिए शैतान मालूम है ना, अय्यूब को शैतान ने परमेश्वर से अलग किया, जिसमें मालूम है ना, शैतान ने अय्यूब को जब परखा तो उसके 10 बच्चे मर गए, उसके खेत खलिहान में आग लग गए, उसका जितना धन दौलत था सब उसका खो गया, मगर फिर भी परमेश्वर से वो अलग नहीं हुआ। हाँ, अलग नहीं हुआ। उसकी पत्नी आखिरी में आकर बोलती है, जिस परमेश्वर का तू नाम लेता उसका नाम ले और मर जा। मगर अय्यूब का स्टेटमेंट क्या था ना, उसका यीशु ना, अय्यूब का शब्द क्या था, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका नाम धन्य हो। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर महान है ना। जब परमेश्वर हमारे आपके दुखों को ना जानता है, सुख भी जब सुख आते हैं प्रभु को धन्यवाद दो। हाँ, तो किसी को किताब में लिखा है, परमेश्वर को हर समय धन्यवाद दो, हर पल धन्यवाद दो। समय धूप कभी आता है, कभी छांव आता है ना, वो आएगा और जाएगा, और परमेश्वर के प्रेम से अलग ना होने के लिए ना, परमेश्वर के वचन के साथ जीवन जियो ना। इसीलिए याद है पतरस, यीशु मसीह के चेले सब यीशु मसीह को छोड़कर सब चले गए, और यीशु मसीह ने चेलों से पूछा, तुम भी जाना चाहते हो? तब पतरस ने क्या कहा ना, यूहन्ना का 6:67 में लिखा है ना, मैं पढ़ता हूँ वहां पर यूहन्ना की किताब में 6 अध्याय देखिए 63 में 67 में कहता है, तब यीशु ने 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। हालेलुया। हाँ, और यीशु मसीह के पास अनंत काल का जीवन की बातें यीशु मसीह के पास है। और आगे क्या कहता है, ध्यान दो ना, 69 में कहता है, और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। और 70 में कहता है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम्हें 12 को नहीं चुना? तो भी तुम में एक व्यक्ति शैतान है। कौन है? एक व्यक्ति है, शैतान है। यीशु मसीह को पता है। अब सोचो, यहाँ पर 12 चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने जीवन को जी रहे, और उनसे पूछा भी कि लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं। और पतरस कहता है कि जीवन की बातें प्रभु तेरे पास है, क्योंकि यीशु पर हमने क्या किया? विश्वास किया। और यीशु ने क्या कहा ना, क्या मैंने 12 को नहीं चुना? मगर तुम में से एक है जो कौन है? शैतान है। तो शैतान कौन से रूप में आएगा हमारे जीवन में, और कब हमारे जीवन को परमेश्वर से अलग करेगा, हमें उसको ध्यान रखना है। क्या करना है? सतर्क रहना है। सब एक साथ में बोलो, सतर्क रहना है ना। बस 5 मिनट में खत्म हो जाएगा ना। हमें और आपको परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। परमेश्वर के प्रेम से हमें कोई अलग ना कर पाए। परमेश्वर ने जोड़ा है तो उसके साथ अपने जीवन को जीते रहो, चलते रहो ना। इसीलिए ना मरकुस का 10:9 में कहता है, इसीलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। हालेलुया। मगर बहुत बार शैतान हमारे जीवन में ऐसे काम करता है ना। एक बार एक भैंस खरीदा एक आदमी ने 40,000 का, और वो बहुत 30 लीटर दूध देती थी भैंस। और उसने क्या किया? भैंस को खरीद लिया। खरीदने के बाद में बातचीत हो गया, सौदा हो गया, भैंस को ले लिया। और लेके जाने के बाद में जब उसको भैंस को हाथ में लिया और बोला कि भैंस 30 लीटर दूध दे रही है, पैसा आपने इतना सारा ले लिया, और भैंस का क्या है ना, आंख बराबर नहीं है। बोलता है आंख बराबर नहीं है। तो वो व्यक्ति ने बोला, तेरे को आंख से क्या लेने देना है? हाँ, आंख से क्या तेरे को नैन मटक क्या करना है? हाँ, देखो क्या इससे क्या लेना है? जो तेरा काम है वो तो कर, वो तो कर। हाँ, देखो मिल रहा है तेरा, हाँ, जो दूध तुझे मिल रहा है उसको ध्यान दे। संसार में कई बार है ना, लोग ध्यान नहीं देते, ऐसी चीजों में ज्यादा ध्यान देते। जो काम हो रहा है ना प्रभु का, वो काम को ध्यान नहीं देते, उनके जीवन को देखते हैं ना कैसा दिख रहा है।
अरे उससे तेरे को क्या लेना देना? हाँ, वो परमेश्वर ने उसे चुना है और उसे इस्तेमाल कर रहा है और परमेश्वर का नाम धन्य हो, तो फिर क्यों हमें इन बातों को ध्यान देना? इसीलिए शैतान बहुत चालाक है। एक बार एक व्यक्ति है ना, ठंडी के समय था और कलीसिया नहीं जाता था, अब पास्टर उसके घर पहुंच गया और घर पहुंच गया, ठंडी का मौसम था, ये ठंडी का समय था, पास्टर जी पहुंच गए उनके घर और बुला रहे पास्टर जी, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह, बैठाया और पास्टर ने उनसे पूछा कैसे चल रहा है? तो सब अच्छा चल रहा है पास्टर, मैं घर में प्रार्थना करता हूँ, हाँ मैं घर में बाइबल पढ़ता हूँ, सब अच्छा चल रहा है। तो पास्टर ये बात करते करते वो आग को ताप ही रहा था ना, तो आग जलते हुए लकड़ी को उसने बाहर निकाल दिया और जब बाहर निकाला लकड़ी को उस विश्वासी से पूछा, भाई ये लकड़ी बुझ क्यों गया? क्या पास्टर कैसा बात करते हो, आपको मालूम है ना ये आग में होता तो जलता था, आपने आग से उसको बाहर निकाल दिया। पास्टर ने एक जवाब दिया, इसी तरह अगर हम परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के वचन को सुनने नहीं जा रहे, वहां पर उसकी उपस्थिति में उसकी आराधना नहीं कर रहे, तो कभी भी हम है ना परमेश्वर के प्रेम को नहीं जान पाएंगे। शैतान बहुत चालाक है लोगों के जीवन में, बहुत सारे बहाने लेकर आएगा। हाँ, बहाने क्या लेकर आएगा? बहुत दूर है कलीसिया, हाँ इतना दूर कैसे जाएगा? अरे ये सोचो कि यीशु मसीह जो सोच छोड़ के इस दुनिया में आया, अगर वो बोलेगा तो हमारा आपका क्या होगा? और परमेश्वर कहता है कि ना, जो मैंने तुझे जोड़ा है, क्योंकि तुम और हम इस संसार में खोए हुए पाप में अपने जीवन को जी रहे थे और अपने जीवन को ना अंधकार में लेके जा रहे थे। आज है ना बहुत लोग हैं ना, लालचंद भाई है, इनके जीवन से पूछो ना जीवन कैसा था, शराब पीते थे, हाँ और प्रभु यीशु मसीह जब उनके जीवन में आया, आज कितने साल हो गए ना, कितने साल हो गए? 4 साल हो गए ना, और उन्होंने बपतिस्मा लिया। हालेलुया। यही है परमेश्वर से ना अलग ना होने का जो जीवन जीते हैं विश्वास से, और जो नहीं होता है वो चीजें उनके जीवन में होने वाले हैं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग ना। जब कोई नहीं मदद करता तब हम परमेश्वर की ना बातों को याद करते हैं। बहुत सारे लोग हैं ना, मैं आपको याद दिलाता हूँ ना, संसार में ना मरता हुआ क्या नहीं करता। आपने प्रभु यीशु मसीह की बातों को लोगों को बताया है तो लोग बेशक ना विश्वास नहीं कर रहे हैं, और एक दिन समय आएगा कि यीशु मसीह का नाम वो लोग लेंगे और वो भी परमेश्वर के प्रेम में जुड़ेंगे और वो भी उद्धार पाएंगे, उन्हें भी नया जीवन मिलेगा। हालेलुया। आखिरी में हम देखते हैं कि प्रार्थना, जब आप प्रार्थना में अपने जीवन को जीते हैं और विश्वास से जब अपने जीवन को चलाते हैं ना, और हन्ना नाम की स्त्री को देखो, हन्ना के पास बच्चे नहीं थे, उसका पति एल्काना, हाँ उसके दूसरी पत्नी उसके पास थी सौतन, उसके पास बच्चे थे, और हन्ना के पास बच्चे नहीं थे। और आप ध्यान दो, जब बाइबल पढ़ते हो, हन्ना का जीवन हमेशा परमेश्वर के मंदिर में ही उसका ठिकाना था, हमेशा परमेश्वर के मंदिर में बनी रही और परमेश्वर के नाम से जो प्रार्थना और विश्वास से अपने जीवन को जी रही थी, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और गिड़गिड़ा कर रो रो कर प्रार्थना किया, और परमेश्वर ने स्वयं उसके लिए उसका उत्तर स्वयं परमेश्वर ने दिया और उसे एक संतान दिया, उसका नाम सैमुअल रखा। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की बड़ाई हो। इसीलिए मंदिर में, परमेश्वर के भवन में जाना मत छोड़ो, कलीसिया में जाना मत छोड़ो, क्योंकि परमेश्वर से अलग करने वाला शैतान है और परमेश्वर का वचन है जो हमें उसकी संगति में जोड़ता है। और परमेश्वर से अलग ना होने के लिए ना बहुत सारे बहाने हमारे पास होंगे, बहुत सारे आदतें होंगी, मगर एक ही चीज है, प्रार्थना, संगति और कलीसिया, उपवास, यही परमेश्वर के नाम से हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर पाता है। हालेलुया। ये जो हम अपना जीवन जिएंगे, परमेश्वर हमें अनंत काल का जीवन दिया। मत्ती का 13 अध्याय 49 में कहता है, जगत के अंत में ऐसा ही होगा, स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेगा ना। क्या कहता है कि जगत के अंत में ऐसा होगा कि स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से क्या करेगा ना, अलग करेगा। परमेश्वर का काम है ना, जो शैतान है उनको हमारे आपके मन में जो विचार डालने वाला उसे वो निकालेगा और परमेश्वर के प्रेम में वो हमें जोड़ेगा। जैसे कि
हमने देखा खोया हुआ पुत्र अपना हिस्सा लेकर अपना दूर देश चला गया और अपने कुकर में उड़ाया, अपने जीवन को बर्बाद कर दिया और उसका पिता का याद आया और पिता ने क्या किया ना, वो क्या था, पिता से अलग होकर अपना जीवन को जिया, चला गया। मगर जब पिता के पास लौट कर आया तो अपना मन, अपना जीवन बदल दिया। आज हमें और आपको भी परमेश्वर के वचन को सुनने के द्वारा ना, सीखने के द्वारा, परमेश्वर के साथ जीवन जीने के द्वारा वो हमें भी बदलेगा, हमें भी बदलेगा। जैसे पिता के पास जब आया तो पिता क्या किया पता है, दौड़कर ना, वो तो अलग हो गया था, वो पुत्र तो अलग हो गया था, और पिता जब देखा अपने पुत्र को तो उसके कपड़े फटे हैं, उसके बाल बड़े हैं, उसकी दाढ़ी लंबी है, कपड़े गंदे हैं, और पिता क्या किया, दौड़कर ना उसके पीछे गया और उसके पीछे जाकर उसको गले लगाया और क्या किया, चूमा। और यही है ना, परमेश्वर से जब दूर चला जाता है इंसान तो उसका जीवन ना खत्म हो जाता है, और जब वापस परमेश्वर के पास आता है और परमेश्वर के साथ जो अपना जीवन को जीता है, जिसे पिता खोए हुए पुत्र को गले लगाया और उसे अपनाया और उसे नया जीवन मिला। आज परमेश्वर हमें भी परमेश्वर से अलग ना होने के लिए ना, आज हमें एक अवसर मिला है ताकि हम परमेश्वर के साथ अपने जीवन को ना जोड़ कर रखें, उसके साथ बने रहें। कई बार आपने देखा ना, लोचुमा को देखा ना, दूर रखो तो ना जुड़ता है, नहीं जुड़ता, और जैसे उसके पास में लेकर आओ तो कैसे जुड़ता है, फटाक से जुड़ता है। परमेश्वर इसी तरह हमें परमेश्वर से अलग ना होने के लिए हमें सिखाता है कि परमेश्वर के साथ अपने जीवन को, अपने रिश्ते को मजबूत करो और परमेश्वर के साथ बढ़ते जाओ। आमीन।